एयरबीएनबी कितने पैसों से स्टार्ट की जा सकती है? ये मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा क्यों ना आज इसका जवाब दे दूं। आज मैं लेकर आया हूँ जी, वन बेड अपार्टमेंट में कितना खर्चा आता है, कितने खर्चे से आप एयरबीएनबी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी, अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि करना है बिज़नेस, तो पहले देख लेते हैं इसमें से ख़र्चा कितना आएगा और हमें प्रॉफिट कितना होगा उसका। प्रॉफिट का तो नहीं, मैं अभी खर्चे का सिर्फ बता रहा हूँ, प्रॉफिट का फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा कि वन बेड अपार्टमेंट से कहाँ तक कितना कमाया जा सकता है। बाकी भी अगर आप लोगों ने दूसरी वीडियोज़ मेरी देखनी है एयरबीएनबी की, उर्दू में सारी बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लिस्टिंग किस तरह करनी है, अपार्टमेंट किस तरह फर्निश्ड करना है, ए टू जी हर चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, वन बेड अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं उसे, सबसे पहले उसका वन बेड अपार्टमेंट अगर आपका नहीं है तो आप रेंट आउट करेंगे, उसका ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है। वो तकरीबन वन बेड, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, मुझे बाहर का नहीं पता, इस्लामाबाद में 25 to 30 तक आपको मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मल जो होता है। अगर आप इससे भी अच्छा करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने तक का वन बेड लेते हैं। अच्छी लोकेशन में, बैरिया वाली लोकेशन में इतने तक का मिल जाता है। उसके बाद आपने अपार्टमेंट ले लिया, अब उसमें बेड रखना है आपने, ठीक है। फुल साइज़ जो बेड होता है, अगर हम उसकी बात करें, फुल साइज़ वो तकरीबन आपको 70,000 तक मिल जाएगा, जिसके अंदर सार टेबल्स वगैरह भी आ जाते हैं, साइड टेबल्स जिन्हें कहते हैं। उसके बाद आपको मैट्रेस लेना पड़ेगा बेड का, ठीक है, वो 18-20 हज़ार का आपको अच्छा मैट्रेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपार्टमेंट्स में नीचे कारपेट कारपेट क्लीन नहीं डालें, कारपेट डालें छोटे, और वो आपको तकरीबन 6 से 7 हज़ार का कारपेट आ जाएगी। ये लिखा आ रहा है, बाकी आप काउंट करते जाना जो चीज़ें आपके पास हैं या नहीं हैं। एंड में मैं टोटल नहीं करूँगा, बस आप यहाँ से हिसाब लगा लेना कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉल पेंट जो होगी, अगर आप लोग रेंट आउट कर रहे हैं, मालिक उसका करके दे रहा है, जो जिसे आप किराए पे ले रहे हैं, वॉल पेंट करके दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका 10 हज़ार तक इसमें ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप सोफ़ा लगाएंगे, तो सोफ़ा 5 सीटर अगर आप लगाते हैं उसमें, तो ये आपका 30 हज़ार तक का ख़र्चा है, ठीक है। उसके बाद एलईडी आप उसमें इंस्टॉल करेंगे। एलईडी तकरीबन 40 इंच की अगर होगी तो आपको 40 हज़ार तक इतनी तक पड़ जाएगी। ये मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद एलसीडी का जो एलईडी का जो आपने टेबल लेना है, अगर टेबल लेना है उस पर रखते हैं, उसका भी ख़र्चा हो जाएगा तकरीबन, टेबल का भी। तो नहीं तो आप वॉल पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद फ्रेम्स आ गए, जैसे भी एक ये लगा हुआ है ना, ये पीछे, तो ये तो नहीं लगेगा उसमें, ये भी आ सकता है मिरर वगैरह, तो जिसमें आप एक रख दें, इसके आगे एक चेयर रख दें जिसके ऊपर मेकअप वगैरह अगर कोई आया तो वो कर दें। बाकी आप वॉल पे वो सीनरीज वगैरह जिनको कहते हैं, फ्रेम्स जिनको कहते हैं, वो भी आप 10 से 20 हज़ार के वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद किचन का सामान लगा लें जी 10 से 15 हज़ार तक, जो किचन का आपका चाय बनाने का सामान, सारा चाय बनाने का सामान नहीं, मतलब बर्तन वगैरह जो होते हैं। उसके बाद खाना पकाने का छोटा मोटा वो होना चाहिए लाजमी। अगर आप लोग अंदर चाय बनाने का दूध भी रखना चाहते हैं, पत्ती वगैरह भी, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अलग से चार्ज करते हो कि नहीं। बाकी अक्सर लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ बर्तन वगैरह रखते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो ख़ुद अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। अब किचन में जी ओवन आएगा जो आपको 20 हज़ार तक पड़ जाएगा, ठीक है। उसमें फ्रिज आ जाएगी, छोटे साइज़ की फ्रिज होती है, वन बेड, बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। 35 से 40 हज़ार की ये आ जाएगी। इन्वर्टर आ जाएगा, जो एसी और इन्वर्टर जो होगा वो आपको तकरीबन यहाँ पे मैं लिखा था, एसी तकरीबन 1,75,000 तक आपका ये आ सकता है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद ये ख़र्चा आ जाएगा जी आपका, वो मैंने बता दिया रेंट का। और उसके बाद रेंट जो आप देंगे, वो जब आप अपार्टमेंट लेंगे तो आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। सिक्योरिटी वो आपसे 1 लेता है या 2 लेता है, ये उस पर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह। अगर आप लोगों के जानने वाला है तो वो कम ले लेगा, अदरवाइज़ वो ज़्यादा भी कर देगा। उसके बाद जो आपका, अगर आपने अपार्टमेंट रेडी कर दी, अब आप लगा रहे हैं, लगाने के बाद ये शुरू में ख़र्चा आ जाएगा। उसके बाद लगाने के बाद
अब एंड में आएगा जी खर्चा उसका बिल्स का, बिल्स भी आप इसमें से निकालेंगे। फिर मतलब ये तो एक दफ़ा खर्चा हो गया ना, उसके बाद आपका हो जाएगा मतलब मंथली आपका क्या होगा, आपने रेंट निकालना है उसका, अगर 25,000 रुपये रेंट वो निकल गया, बाकी बिल और उसके बाद इंटरनेट का आप खर्चा लगाएंगे, अगर पीडीसीएल वाला लगता है पीडीसीएल लगा लें, एयरटेल लगता है एयरटेल लगा लें, अगर वो डिवाइस रखनी पड़ती है डिवाइस आप लोगों को महंगी पड़ेगी, बार बार चार्ज करनी पड़ेगी, उसका रोला होगा वो ना लगाओ। अच्छा यही है कि आप पीडीसीएल या एयरटेल आप लगवाएं, ये अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसका भी इतना बिल नहीं है, 2500 2000 2500 में वो आपका बिल आ जाएगा। और रेंट, आपका इंटरनेट का बिल और आपका बिजली का बिल, ये 3 आप लोगों ने बिल्स निकालने हैं। ये बिल्स निकाल लेंगे फिर आप लोगों के ऊपर प्रॉफिट शुरू होगी, ठीक है। ये इतना खर्चा करके फिर मंथली आपने ये सारी चीज़ें निकाल के 3 चीज़ें, नेट का बिल, उसके बाद बिजली का बिल, उसके बाद रेंट निकाल के जो आप लोगों के पैसे बचेंगे ये आप लोगों का प्रॉफिट होगा एयरबीएनबी पे। जी ये थी ये वीडियो, ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया जी कितना ख़र्चा होता है एयरबीएनबी का काम अगर हम स्टार्ट करते हैं शुरू में। ये 1 बेड की बात की है, 2 बेड का और होगा। अगर आप उसमें गेस्ट हाउस बनाते हैं तो उसका अलग ख़र्चा होगा, बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों का अलग होगा। अगली किसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा अगर आप लोगों के पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह एयरबीएनबी का काम शुरू किया जाता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं भी करता रहूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एयरबीएनबी का काम पैसा कमाता रहूँ। हाँ जी, वो किस तरह करना है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि ऐसा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट लाजमी करना कि ये वीडियो बनाएं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह एयरबीएनबी पे काम शुरू किया जाता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई अब्दुल्ला हसन को याद रखिएगा, ये वीडियोस आ रही हैं, ये भी आप वॉच कर सकते हैं, इससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।